तो आपातकाल इस शब्द से ही अचानक मन में तमाम सवाल कौंधने लगते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी जिस वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में लगभग 2 साल के लिए आपातकाल लगाना पड़ा था। और आखिर ये रुखसाना सुल्तान कौन थी और अचानक फिर वो गायब कहाँ हो गई? आपातकाल के दौरान देश के राजनीतिक गलियारों में किस बात की साजिश रची जा रही थी जिसने देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था? आप इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून की तारीख ब्लैक डे के नाम से याद की जाती है, क्योंकि इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आज इमरजेंसी को 46 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि देश में साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी और इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि आक्रोश, विद्रोह, दहशत और तानाशाही की व्याख्या करते उस दौर में लोग आजाद होकर भी स्वतंत्र नहीं थे। इस बारे में तो साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इमरजेंसी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। इसी कारण से आज भी कांग्रेस को आपातकाल के लिए कोसा जाता है। साथ ही उस वक्त राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था, जिसने उस वक्त देश में एक अलग तरह की दहशत और खौफ को भर दिया था। दरअसल आपातकाल के पीछे 1971 का चुनाव था। उस साल इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट पर तेज तर्रार, लेकिन राजनारायण ने उल्टा इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया था और उनके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। विपक्ष ने विद्रोह शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। तब इंदिरा ने आकाशवाणी पर एक संदेश दिया था जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। हालांकि विपक्ष समेत तमाम बुद्धिजीवियों ने यही कहा कि इमरजेंसी के पीछे इंदिरा गांधी को अपनी पीएम की कुर्सी बचवानी थी। उस वक्त मीडिया, प्रेस सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तब उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास का सबसे काला वक्त बताया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के नसबंदी प्रोग्राम ने भी लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी थी। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी कहा था कि उस वक्त लोगों की जबरदस्त नसबंदी हो रही थी, जिसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे काम पर काला धब्बा लग गया और इसी दौरान एक ग्लैमर गर्ल का नाम सामने आया, जिन्हें देखकर लोग खुश नहीं बल्कि डर जाते थे। और वो उस गर्ल का नाम था रुखसाना सुल्ताना, जो कि उस वक्त संजय गांधी के करीबियों में से एक थी। उन्हें गांधी के नसबंदी कैंप के जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन रुखसाना सुल्ताना को लेकर लोग डरकर छुप जाते थे। उस वक्त रुखसाना सुल्ताना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वो खुद को गांधी परिवार के काफी करीब बताती थी और उनका उस वक्त काफी दबदबा भी था। लेकिन आपातकाल के समाप्त होते ही रुखसाना सुल्ताना मीडिया और राजनीति से एकदम गायब हो गई और इसके कुछ वक्त बाद पता लगा कि उन्होंने आर्मी ऑफिसर शविंदर सिंह से शादी कर ली है, जो मशहूर लेखक खुशवंत सिंह के भतीजे थे। लोग इस ग्लैमर गर्ल को भूल गए, लेकिन फिर से एक बार सुर्खियों में आई क्योंकि तब उनकी खूबसूरत बेटी अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब रिलीज होने वाली थी। लेकिन इस बार वो गांधी परिवार से दूर ही रही। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जो कुछ भी किया, उस सब का जनता ने चुनाव में कांग्रेस को हराकर दिखा दिया। 16 मार्च के हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही बुरी तरह से हार गए
और इसके बाद 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया। लेकिन ये देश का सबसे काला वक्त साबित हुआ, जिसका दर्द लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।